दोस्तों, ये गधों का चलता फिरता बाजार है। आपने दुनिया के कई मुल्कों में किश्तियों का, गाड़ियों का चलता फिरता बाजार तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन गधों का चलता फिरता बाजार शायद ही सुना हो। ये सिंध और बलूचिस्तान का संगम है, जहाँ पर कदीमी दौर की तरह सिंध के इस आखिरी हिस्से और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में गधों का ये चलता फिरता बाजार है, जिसमें आटा, चावल, दालें, नमक, चीनी, चाय, सब्जियां, मिठाइयाँ, तेल, बिस्किट, जड़ी बूटियाँ, मेहंदी, पापे, गरम कपड़े, खिलौने और मसाले जात दूर दराज के खाना बदोश और देहातों में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जहाँ पर कोई गाड़ी सवारी का कोई कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं होता। सिंध के पहाड़ी सिलसिले कोहे खीरथर और बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले कोहे सुलेमान और कोहे मकरान में हजारों सालों से बसने वाले इन खाना बदोशों का दारोमदार इन जानवरों या गधों की चलती फिरती बाजारों पर होता है। इन पहाड़ी सिलसिलों में खतरनाक पथरीले और तंग रास्ते तो मौजूद हैं, लेकिन उन रास्तों पर सफ़र करना बहुत ही मुश्किल है। इसके बावजूद भी जहाँ तक ये रास्ते जाते हैं, वहाँ तक सामान को गाड़ियों के ज़रिए पहुँचाया जाता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती या गाड़ियाँ बहुत महंगी पड़ती हैं, वहाँ पर दूर दराज के इन पहाड़ी सिलसिलों में बसने वाले देहाती गांव वाले या खाना बदोश लोगों तक रसाई इन गधों पर जो बाजारें हैं उनके ज़रिए की जाती है। ये चलते फिरते गधों पर बाजार जो वहाँ के लोकल लोगों को सामान देते हैं, उसके बदले या तो पैसे लेते हैं या फिर देसी घी, मसवाक, जानवर जिसमें बकरी या भेड़ होती है, या फिर वहाँ पर मौजूद लोकल जड़ी बूटियाँ बदले में लेते हैं। दोस्तों, गधे पर कई किताबें, कहानियाँ, कहावतें, फिल्में और कार्टून मशहूर हैं। कुछ मुल्कों के अंदर इसे बदबख्ती की अलामत समझा जाता है, तो कुछ मुल्कों के अंदर इस जानवर को खुशबख्ती, हार्ड वर्किंग और ज़्यादा उठाने वाला, खामोश, बेहतरीन और यूज़फुल जानवर समझा जाता है। जज़ीरा नुमा, गंजे और कैटलोनिया का तो ये जानवर कौमी जानवर है,
یا جسے آپ نیشنل اینیمل کہہ سکتے ہیں۔ ان پہاڑوں پر بسنے والے ان خانہ بدوش لوگوں کے لیے دعوتیں ہوں، شادیاں ہوں یا کوئی اس طرح کا اور پروگرام ہو تو ان تک رسائی کے لیے گاڑیوں پر کھانے پینے کا سامان کافی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ تو برہوی قبیلے کے یہ لوگ ان گدھوں پر تمام ضروری سامان لیے ان خطرناک راستوں سے ہوتے ہوئے دور دراز کے پہاڑی سلسلوں کے گاؤں تک اشیاء کی السلام اپروچ علیکم کرواتے ہیں۔ دوستو، سندھ اینڈ بلوچستان جو دنگا، یہ سامنے بلوچستان ہے، بہت کھاہی ہے نیچے، یہ دیکھیں نیچے کچھ گھر بھی موجود ہیں، کوئی گاؤں ہے۔ گورکھ ہل اسٹیشن پر یہ دیکھیے کس طرح سے، او ہو یہ ویو ہے گورکھ ہل اسٹیشن۔ سندھ کے دور دراز علاقے اور بلوچستان کے اندر رہنے والے خانہ بدوش اور قبائلی لوگوں تک ان خاموش پہاڑوں میں جہاں کوئی آمد و رفت کا ذریعہ نہیں ہوتا، وہاں یہ چلتے پھرتے بازار کئی دنوں اور مہینوں تک ہر علاقے، بستی، گاؤں اور دیہات میں سامان پہنچاتے ہیں۔ مجھے خالد جتوئی سر کے جے کو دیجیے اجازت، پھر کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ کسی اور جگہ سے۔ اللہ حافظ۔